कल की अवतार के अस्त्र, क्या इससे प्रलय आएगा? भागवत पुराण कहता है कि कल की अवतार भगवान का वो 10वां अवतार है जो कलयुग के अंत पर पहुंचते ही अवतरित होगा। कल की भगवान अपने अस्त्र से कलयुग का नाश कर सतयुग की दोबारा शुरुआत करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो अस्त्र कौन से हैं? जो अस्त्र भगवान कल की रूप में धारण करेंगे वह है सुदर्शन चक्र, जो उन्हें अपने ही गुरु परशुराम जी से प्राप्त होगा, और नंदक तलवार जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त होगा। ये दोनों ही ऐसे शस्त्र हैं जिसे भेद पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अस्त्र खुद भगवान विष्णु के अस्त्र हैं, जिन्हें भगवान कल की उपयोग करके कलयुग का अंधेरा मिटाएंगे, और तभी एक ऐसा प्रलय आएगा जिसके बाद सच्चे धर्म की शुरुआत होगी। चलिए अब जानते हैं कि भगवान कल्कि को अस्त्र कहां से प्राप्त होंगे और इस समय वे सभी अस्त्र कहां उपस्थित हैं। सबसे पहले नाम आता है कर्ण के कवच कुंडल का। महाभारत काल में कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव के अंश से जन्मे थे। कहा जाता है कि उनका जन्म एक खास कवच कुंडल पहनकर हुआ था, जिसे पहनने के बाद उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती थी। एक दिन जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे, तब इंद्रदेव एक भिखारी का भेष बनाकर उनसे कवच कुंडल मांगने लगते हैं, और वह मना भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा दानवीर माना जाता था। यही उनकी विशेषता भी थी। इस तरह उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति दान कर दी, जिसके बाद उनका वध कर दिया गया। फिर कहा जाता है कि इंद्रदेव को कवच कुंडल लेकर स्वर्ग में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने उसे समुद्र के किनारे किसी जगह पर छिपा दिया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि तभी से सूर्यदेव और समुद्र देवता दोनों मिलकर कर्ण के कवच कुंडल की सुरक्षा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि उस कवच और कुंडल को पुरी के पास कोणार्क में छिपाया गया है, और तक्षक नाग उसकी रक्षा करता है। अब उसे भगवान कल की अवतार में ही उस गुफा से निकालकर धारण करेंगे, और यही कवच कुंडल उनको कली पुरुष के हर शक्तिशाली वार से भी बचाएगा। सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि विश्वकर्मा जी ने सूर्य की अभेद राग से सुदर्शन चक्र को बनाया था, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो सुदर्शन चक्र उनकी उंगली से गिरकर धरती में समा गया। सुदर्शन चक्र के लिए कहा जाता है कि जब कलयुग में बुराई अपने चरम सीमा पर होगी, तब धरती के अंदर से निकलकर सुदर्शन चक्र फिर से भगवान कल्कि की उंगली पर खुद ही आ जाएगा, जो प्रलय को अंत तक ले जाने में सबसे अधिक सहायक भी बनेगी। इसी तरह से उन्हें नंदक तलवार भी प्राप्त होगा और उनका सहायक भी बनेगा। इनके अलावा कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका भी उपयोग भगवान कल्कि कलयुग के अंत के लिए करेंगे। ब्रह्म पदार्थ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनका पूरा शरीर चल गया था, तो भी उनका दिल धड़क ही रहा था। माना जाता है कि यह धड़कता दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, जिसमें असीमित शक्तियां भरी हुई हैं। इसलिए धर्म विद्वानों का यह मानना है कि कलयुग में भगवान अपने कल्कि अवतार में इस ब्रह्म पदार्थ की मदद से कलि पुरुष की सभी नकारात्मक शक्तियों को पराजित करेंगे। देवदत्त घोड़ा। भविष्य पुराण के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग में पाप बढ़ने पर दुष्टों के संहार करने के लिए कल्कि अवतार में भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ेंगे, और वह घोड़ा बहुत शक्तिशाली होगा जो भगवान का साथ अंत तक देगा। ऐसे में देवदत्त की मदद से कल्कि अवतार में भगवान पापियों का संहार करेंगे और सीधे साधु संतों व शुद्ध मन वाले लोगों की पूरी रक्षा करेंगे। इसी तरह से ये वो शक्तियां हैं जिन्हें सिर्फ भगवान कल्कि ही संभाल पाएंगे, और कलयुग के अंत के समय प्रलय के दौरान इनका उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पौराणिक कथ्यों को जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।